हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए, आप लोगों का डीडी सेट एग्जाम जो अनाउंस्ड हुआ है, जिसके थ्रू अब आप लोग डिप्लोमा से डिग्री में एंटर हो सकते हैं, ठीक है, इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। नाउ बच्चों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन है कि सर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और सर कैसे पढ़ें सर हम, ठीक है, इसके लिए क्या हमें बैचेस एनरोल कर लेने चाहिए क्या, इन सब पे हम चर्चा करेंगे इन डेप्थ में, ठीक है। बट इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपके जितने भी डाउट्स हैं इस पूरे वीडियो के अंदर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट सिर्फ एक ही आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ओके। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि डीडी सेट एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट आने वाले हैं और उनका वेटेज कितना कितना है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए, जो पेपर 1 रहेगा आपका इस एग्जाम में, उसमें दो पोर्शन है, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। दोनों में से ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जिसका मार्क्स 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जब आप लोग डिग्री में जब एंटर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जब डिग्री के बच्चे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में अपना पेपर देते हैं तो वहां पे केमिस्ट्री और फिजिक्स उनको पढ़नी पड़ती है और इसी के बेसिस पे उनके आए के सब्जेक्ट तय होते हैं। अब अगर आप लोग जब थर्ड सेमेस्टर में एंटर होंगे तो एटलीस्ट आपको ये वाला पोर्शन आना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को यहाँ पे रखा है। दूसरे दो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स और सॉफ्ट स्किल्स, जिसको हम लोग इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों सब्जेक्ट। क्यों? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो, आईएन हो, केमिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, ठीक है, अगर आप डिग्री में एनरोल कर रहे हैं तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। और सबसे ज्यादा कमजोर पोर्शन भी बच्चों का मैथ्स ही होता है। कारण है कि बच्चे ने डिप्लोमा में जब एंटर होता है तो 10th क्लास के बाद एंटर होता है और फिर इतने अच्छे से मैथ्स पढ़ नहीं पाता, जिसके कारण सब्जेक्ट कमजोर रह जाता है। अब मान लो अगर ये आपका मैथ्स ही कमजोर रह गया तो आने वाले डिग्री में जो आपके 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सेमेस्टर है वो सारे के सारे कमजोर होते हुए जाएंगे आपके। फिर नेक्स्ट है सॉफ्ट स्किल्स, आपका जो इंग्लिश है हमारा। इंग्लिश क्यों जरूरी है आज की डेट में? क्योंकि पूरा डिग्री का पेपर इंग्लिश में आता है, ठीक है। जितनी कंपनीज आती है उनके रिक्रूटमेंट सारे इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है आपके लिए। क्यों? ताकि आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएं और कंपनीज में अपने रिक्रूटमेंट को भी क्लियर कर पाएं। तो दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही है, 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 50 मार्क्स का आएगा। टोटल पेपर होगा 200 नंबर का, टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 और पेपर रहेगा 150 मिनट का। ऑलमोस्ट 1.5 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। नाउ सर, ये तो सिलेबस है जो कि बाकी लोगों ने भी यूट्यूब पे बताया, आप भी बता रहे हो। देखो, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, यहाँ पे मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। क्यों? ये बताना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को पता चले कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमेशा आपको पता चलना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला इसी को रखा जाता है कि भैया हाँ, एक बच्चे को अंदाजा हो जाए कि यार क्या क्या मुझे पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो, नया एक एग्जाम आया है डीडी सेट, ठीक है। नाउ किसी को एग्जाम के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं, पूरा इस एग्जाम के बारे में डिटेल्ड किसी के पास भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बट उसके बाद भी आप देखें तो रोज एक वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है कि आप इस बैच को ज्वाइन करिए, उस बैच को ज्वाइन करिए, उस बैच को ज्वाइन करिए। मैं आपको यहां बोलने वाला हूं, किसी भी बैच को ना ऐसे आंख बंद करके किसी भी बैच या किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत करना। कारण है उसका, वो बताने जा रहा हूं। देखिए, लिखा भी हुआ है, डोंट ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ब्लाइंडली, ठीक है। आंख बंद करके किसी पे विश्वास करके किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन मत करिए। पहले आराम से उसको परख लीजिए, ये एग्जाम क्या है, वो इंस्टीट्यूट आपके लिए सही है कि नहीं है, क्या वो आपका ये पेपर निकलवा पाएगा। क्योंकि देखो, एक गलत डिसीजन यहां लिया हुआ ना आपके पूरे करियर को आगे बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, समय है हमारे पास। अभी लोग क्या पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन समय हुई थी जब नोटबंदी हुआ था, कि लोगों ने पैनिक क्रिएट कर दिया था फालतू का। तो अभी भी सेम चीज हो रही है। एग्जाम आ गया है, सबको पता है कि मार्च में ऑलमोस्ट इसका एग्जाम होना है, ठीक है। बट अभी भी टाइम है हमारे पास, 3 महीना मोर देन इनफ होता है इस एग्जाम के लिए। तो अभी एकदम से पैनिक मत करो यार कि नहीं क्या होगा हमारा। थोड़ा पेशेंसली चलो, आपके लिए ही ये एग्जाम बना हुआ है, आप ही क्लियर करेंगे इस एग्जाम को और आप ही को कॉलेजेस मिलने हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। साईं बाबा ने भी कहा था श्रद्धा और सबूरी, ठीक है। श्रद्धा अपने टीचर पे रखो और सब्र अपने अंदर रखो, ताकि एक डिसीजन लेने में, एक सही डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिले, ओके। आइए, अब
मैं क्यों बोल रहा हूं ना किसी भी इंस्टीट्यूट को ब्लाइंडली ज्वाइन मत करो, क्योंकि पहले उस एग्जाम के बारे में समझो कि वो एग्जाम है क्या, ठीक है। वो एग्जाम आपको कहां तक पहुंचाने वाला है, कितना मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है, कौन से कॉलेजेस मिलेंगे हमको, उन कॉलेजेस में जाने के बाद हमारा क्या होगा, ये सब कब पता चलेगा आपको। सीधा लोग आपको बोलेंगे कि भैया बैचेस में एनरोल करिए और आप सीधे बैचेस में एनरोल करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। मैं देख रहा हूं किसी ने भैया कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, किसी ने कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए। भाई पहले एग्जाम को तो जान लो मेरे भाई, पहले एग्जाम क्या है, उससे मिलना क्या है, ये सब पहले जान लो, उसके बाद बैचेस में एनरोल करना शुरू करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक फ्री वेबिनार रखा है हमने। क्या टॉपिक है? हाउ टू क्रैक डीडीसेट एग्जाम इन 3 मंथ्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसको 3 महीने में कैसे क्रैक कर सकते हैं। इस वेबिनार में मैं क्या क्या बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले स्ट्रेटेजीज की कि 3 महीने में कैसे क्लियर होगा ये एग्जाम बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली भी हमने हमारे बच्चों का जीपीएससी क्लास 3, जीपीएससी क्लास 2, जीपीएससी क्लास 1, गेट, ठीक है, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये एग्जाम भी बच्चों को क्लियर करवाए हुए हैं हमने। तो हमें पता है कि भाई ये टाइम मोर देन इनफ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बात करते हैं तो एक्यूमेन वो ब्रांड है जहां पे कंसिस्टेंटली हम लोग ने रिजल्ट डिलीवर किया है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये एग्जाम 3 महीने में क्रैक हो सकता है, बट बिफोर दैट इसके बारे में जान लें। सेकेंड थिंग, इस वेबिनार में क्या जानने को मिलेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं जो आपको यहां से इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के बाद सिलेक्ट करने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक भी गलत डिसीजन अगर आपने इस समय ले लिया ना अपने डिग्री के लिए, तो आपके आने वाले 3 साल पूरे बर्बाद हो जाएंगे और उसके बाद पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर इस एग्जाम में सर कितना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के जाना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में। नाउ इस वेबिनार की कोई फीस है क्या? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है। कब ज्वाइन करेंगे सर, कैसे ज्वाइन करेंगे इसको, इसके बारे में डिटेल बताइए, आइए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं इस वेबिनार को ज्वाइन करना तो ये वेबिनार है आपका कब, डेट क्या है इस वेबिनार की, इस वेबिनार की डेट है 30 दिसंबर और टाइमिंग है इसका 6:30 PM, यानी 30 दिसंबर को ये वेबिनार रहेगा आपका और टाइमिंग है 6:30 बजे की शाम की, ठीक है। कितने देर का वेबिनार है? तो हार्डली 45 से 50 मिनट का वेबिनार है। इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी जो डीडी सेट एग्जाम के बारे में होती हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं इस वेबिनार के लिए ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको गूगल फॉर्म के लिंक प्रोवाइड किए, जाइए ज्वाइन करिए वहां से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भैया डायरेक्टली हम गूगल फॉर्म को स्कैन करके ज्वाइन कर लें तो ये रहा आपके पास QR कोड, जस्ट स्कैन दिस QR कोड और आपको सीधा गूगल फॉर्म मिलेगा, फिल करिए और आप उस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर देंगे। नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन और जितना भी अपडेट है कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए अलग से डीडी सेट का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, एक्यूमेन का। करना क्या है, ये रहा उसका QR कोड, जस्ट स्कैन करिए इस QR कोड को और आप सीधा का सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप यहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम चैनल की, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे इन सब प्रोसीजर में तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा प्रोसीजर है, 2 नंबर दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, किसी भी एक नंबर पे कॉल करिए और आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा बैच के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये चार्ज नहीं कर रहे हैं। बट सीरियस कैंडिडेट चाहते हैं, जितने बच्चे चाहते हैं वाकई में इस एग्जाम को समझना, इस एग्जाम के बारे में और जानना, वो इस वेबिनार को अटेंड करें। वेबिनार की फीस कुछ भी नहीं रखी, बट चाहते हैं जितने बच्चे सही में सीरियस हैं इस एग्जाम के बारे में वो इसमें रजिस्टर करें। नाउ अब बात आती है सर, अगर हमने इस वेबिनार को ज्वाइन किया और इस वेबिनार के अगर हमें सर्विसेज देखनी हो कि आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या क्या सर्विसेज देने वाले हो। देखो मैं कोई आपको हाइपोथेटिकल सर्विसेज यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि मैं आपको चांद दे दूंगा, तारे दे दूंगा तोड़ के, ठीक है, नहीं। नया एग्जाम है, नए एग्जाम के हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या क्या हमें मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी आता है ना तो सबसे पहले बच्चे को कोई नाम याद आता है पूरे के पूरे गुजरात में, तो सबसे पहला नाम होता है वो एक्यूमेन का, ठीक है। देखिए हम आपको देने क्या क्या वाले हैं इस बैच में, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मिलेगा आपको, जो हमारा ही एप्लीकेशन है, एड एकलव्य एप्लीकेशन। यहाँ पे हम किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं करने वाले कि भैया अगर हमारा बच्चा गेट का है तो उसको एड एकलव्य एप्लीकेशन दे रहे हैं, जीपीएससी का बच्चा है तो उसको एड एकलव्य एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो डीडी सेट का बच्चा है तो कोई लोअर लेवल का एप्लीकेशन दे दो, नहीं। ये वो एप्लीकेशन है जो हमारे सारे बच्चों को मिलता है। आप इसके थ्रू मोबाइल में पूरे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, इवन आप लैपटॉप में भी पूरे वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक लॉगिन से आपको 2 डिवाइसेस पे
लॉगिन करने का मौका देते हैं। आप 2 डिवाइसेस पे एक साथ चला सकते हो, ठीक है, एक लॉगिन से। तो आप मोबाइल पे भी देख पाएंगे और आप अपने लैपटॉप पे भी देख पाएंगे। कई एप्लीकेशंस होते हैं ना सिर्फ मोबाइल पे देख सकते हैं, यार मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, पढ़ने मजा नहीं आता उस पर। अगर पढ़ना ही है तो लैपटॉप की स्क्रीन पे पढ़ा जाए, तो आपको वहां पे भी एक हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं कि आप अपना पूरा वीडियो आप अपने लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं विथ लाइव लेक्चर्स। ओके, तो अगला क्या भी है, लाइव लेक्चर्स। अब यार जनरली ना ये ट्रेंड सेटर हम ही थे पहले भी और आज भी। हम आपको फिर से वो यही बात बोलेंगे कि हम आपको ना स्टार्टिंग 2 घंटे के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे लाइव लेक्चर, ठीक है। टाइमिंग कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए, इतना कन्वीनियंट टाइम रखूंगा कि आपकी कोई क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। 2 घंटे का डेली का लेक्चर रहेगा, वीक में आपके 6 दिन क्लासेस लगेंगी, ठीक है। इतने के बाद भी आपका सिलेबस बहुत अच्छे से फिनिश किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी कमी नहीं बढ़ती जाएगी कि आपका सिलेबस में कुछ भी कमी की गई हो, नहीं, पूरा सिलेबस और विद टॉप फैकल्टीज का खत्म किया है। क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ ऑलरेडी वो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं जो IIT से पास आउट हैं खुद, ठीक है, जिनने खुद ने GPSC सिविल का एग्जाम, GPSC मैकेनिकल का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो ये वो फैकल्टीज हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक चीज अचीव कर चुके हैं, एक बेंचमार्क, और अब उनको मैं आपको पढ़ाने के लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो वो आपको सोचिए किस लेवल पे पढ़ाएंगे कि आपका एग्जाम कितने इजीली क्रैक हो जाए, ठीक है। यही फायदा होता है एक जो अच्छा टीचर होता है और एक जो एवरेज टीचर होता है, दोनों में यही फर्क है। एक बच्चे के लिए पाथ इतना इजी बना देता है कि बच्चा आराम से पढ़ के उस एग्जाम को क्लियर कर ले। दूसरा, वही बुकिश लैंग्वेज आपको लिखवाएंगे, वही बुकिश लैंग्वेज समझाएंगे और आपका सिलेक्शन भी रुक जाएगा, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको किसके साथ जाना है। ओके, अगला PDF ऑफ ईच लेक्चर इन डिजिटल फॉर्मेट। जितने लेक्चर्स यहाँ पे लाइव होंगे, ठीक है, जितनी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, उन सब का PDF ग्रुप में रहेगा। ग्रुप मतलब जो आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर आपका ग्रुप रहेगा DD सेट का, उसके अंदर पूरे PDF रहेंगे। आपको जब चाहिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट, अब यहाँ पे क्या है ना, जनरली मैं बच्चों को प्रीफर नहीं करते कोई भी आप टेस्ट ना हार्ड पेपर पे दो, ठीक है। जनरली अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देते हैं तो आपका भी एप्टीट्यूड बढ़ता है कि यार कैसे इन टेस्ट को टाइम में हमें खत्म करना है, ठीक है। पर क्वेश्चन के टाइमिंग पे आप कैसे कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, इसके लिए हम लोग आपको असाइनमेंट हर वीक मिलेगा। आपको मिलना ही मिलना है असाइनमेंट, तो ठीक है। असाइनमेंट आपको क्यों मिलता है, ताकि आप अपने खुद के इवेल्युएशन करते हैं कि आपने हफ्ते में कितनी पढ़ाई की है, ठीक है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में आपको जितने भी टेस्ट एज पर यूर DD सेट एग्जाम रिक्वायर्ड हैं वो पूरे के पूरे करवाए जाएंगे। साथ में यहीं पे आपको आपके मेंटर के थ्रू आपको पूरा प्लानर मिलेगा। अब मेंटरिंग क्या है, मेंटरिंग जनरली हम लोग हमारे प्रीमियम सेगमेंट में रखते थे, बट DD सेट एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ये मुझे लगता है। तो यहाँ पे एक मेंटोर मिलेगा जो आपको बताएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसके बाद वो आपको प्लानिंग करके देगा कि आपको उस हफ्ते में कौन सा टेस्ट अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा काम मेंटोर करेगा आपके लिए, और ये मेंटोर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डाउट सॉल्विंग हमारे यहाँ का एक की पॉइंट है, क्योंकि हम लोग बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पे बच्चा अपने डाउट्स को पोस्ट करेगा ग्रुप में और वहाँ पे फैकल्टी उस डाउट को रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। इसके बाद भी कोई बच्चा अगर मान लीजिए बड़ौदा का है और वो चाहता है कि भैया मैं आके फैकल्टी से मिल लूँ एक बार, तो वो सेंटर पे भी आके मिल सकता है, अपने डाउट को रिजॉल्व करवा सकता है, ठीक है। आइए फर्दर आगे बात करते हैं। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई टू ज्वाइन अस, आप हमें ही ज्वाइन क्यों करें, ठीक है, जबकि इतने सारे YouTube चैनल्स पे ऑलरेडी आप देख रहे हो DD सेट एग्जाम्स के बारे में अनाउंसमेंट हो रही है, आप हमें ही ज्वाइन क्यों करोगे। पहला चीज, हम ही यहाँ पे एक ऐसे अकेले इंस्टीट्यूट हैं जिनने कंसिस्टेंटली रिजल्ट दिया हुआ है हर साल गेट, GPSC सिविल, GPSC मैकेनिकल, SSC JEE, RRB JEE और दूसरे वेरियस एग्जाम्स में हम ही हैं वो जिनने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया हुआ है। अब मैं बार बार ये बोल रहा हूं ना, हम ही हैं वो, तो बोलने में एक प्राइड भी फील होता है, क्योंकि हम लोग का एक बेसिक रूल है, कभी भी रेवेन्यू को ध्यान में ना रखते हुए हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड सोचना है। हम लोगों ने जब भी सेमिनार्स किए यहाँ पे कॉलेजेस में, जब भी आप हमसे मिले होंगे, तो मैंने आपको एक ही चीज बोली है, 1000 सक्सेस स्टोरी हमारे लिए हमारा बेंचमार्क है, ठीक है। रेवेन्यू कभी मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका रिजल्ट। इसीलिए यहाँ लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट विच डू नॉट फोकस ऑन रेवेन्यू। हम तो लिख के बोलते हैं भैया हमें रेवेन्यू पे फोकस ही नहीं करना, हम सिर्फ फोकस करते हैं किस पे, रिजल्ट पे। क्योंकि अगर रिजल्ट आ गया ना, तो
उस बच्चे की लाइफ आप चेंज कर देंगे। और एक बच्चे की लाइफ चेंज करने का मतलब उस बच्चे की लाइफ चेंज नहीं की आपने, उसके परिवार की लाइफ चेंज कर दी है आपने। मैं हमेशा जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, पढ़ाई क्यों करनी है? सिर्फ एक जॉब पाने के लिए नहीं, कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए हमारा काम हो जाए, या एक प्राइवेट जॉब मिल जाए हमारा काम हो जाए। आप अपने आने वाली पीढ़ी की लाइफ चेंज कर दोगे अगर आपको वो जॉब मिल गई तो। और यार हम लोगों का क्या है, फैकल्टी का, तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना, हम तो उतने में ही खुश हो जाते हैं। जिस दिन मरेंगे ना, उस दिन कम से कम हमारे आजू बाजू ऐसे 1000 बच्चे खड़े होंगे जो अपने बच्चों को बता रहे होंगे कि यार ये वो फैकल्टी था जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। वो हमारे लिए मोमेंट है, ठीक है? तो इसलिए पढ़ाते हैं हम आपको। अगला क्या है भैया, क्यों आप हमें ज्वाइन करें? हम ही हैं वो जिसने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था भैया कि कंसाइज कंटेंट हर सब्जेक्ट का बच्चों को दे दो। कंसाइज कंटेंट मतलब बच्चों को बहुत ढूंढना ना पड़े कि हर किताब ढूंढ के ला रहा है बच्चा कि ये किताब लाओ, वो किताब लाओ, वो किताब नहीं। अगर इतना सा भी करना है तो फिर फैकल्टी की जरूरत ही क्या है बच्चे को? फैकल्टी का मतलब ही ये है कि जब आप किसी को पढ़ा रहे हो तो अगर बच्चे को 3 घंटा लगने वाला उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, तो आप उसको 30 मिनट्स में वो कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए, तब तो मतलब है टीचर का, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना? अगला, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट who had started to provide test series for competitive exams such as GPSC सिविल, SSC JEE etc. देखो कुछ चीजें हैं, जैसे GPSC सिविल में पहले क्या होता था कि हम बात करें तो हैंड रिटन नोट्स चला करते थे, हर इंस्टीट्यूट हैंड रिटन नोट्स देता था, टेस्ट सीरीज के नाम पे कुछ भी देते थे बच्चों को, ठीक है? पता चला क्लास 2 का टेस्ट सीरीज है तो उसमें क्लास 3 के क्वेश्चन रखे हैं, क्लास 1 के क्वेश्चन रखे हैं। जब हम इस मार्केट में एंटर किए तो हमने एक चीज सबसे पहले चेंज कर दी कि हैंड रिटन नोट्स तो हमको देना ही देना है बच्चों को, वो तो बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, बट क्या वही उनका पूरा मटेरियल होना चाहिए? कभी भी नहीं। फिर हम उनके लिए मटेरियल्स भी लेके आए, ठीक है? अलग अलग सब्जेक्ट के कंसाइज मटेरियल लेके आए उनके लिए, उनको PYQs दिए गए जो आपको भी मिलेंगे PYQs, ठीक है? फिर हम ही टेस्ट सीरीज को इस हिसाब से डेवलप किया कि बच्चा अगर उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट भी कर लेना तो अपना पेपर क्लियर कर ले, वो टेस्ट सीरीज आपको भी मिलेगी। जो फैसिलिटी हमने हर एग्जाम में दी हुई है बच्चों को वो आपको भी देंगे, क्योंकि हमारे लिए DD सेट भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि ये बच्चों का करियर चेंज करने वाला है। अब मैं इतने दिन से यूट्यूब में भी देख रहा हूँ, मैं जनरली देख रहा हूँ कि लोग ना पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, जबरन में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि 3 महीने में आपका केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा, आपका फिजिक्स नहीं हो पाएगा, आपका मैथ्स नहीं हो पाएगा, इंग्लिश तो छोड़ ही दो आपकी नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, है ना? कुछ भी नहीं है ऐसा। 6 महीने से लेके 9 महीने के बीच में आपका GPSC सिविल क्लास 3, GPSC मैकेनिकल क्लास 3 का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है यार। कहाँ लगे हो आप? 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 3 महीने फिनिश करना है, आराम से फिनिश होता है, ठीक है? हम तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं ना कि फिनिश होता है। तो भाई यहाँ पे आपके 2 आवर्स के डेली के लेक्चर लगेंगे, और हम ही वो ट्रेंड सेटर हैं जिसने 2 आवर्स से क्लास लेने के बाद भी सिलेबस को मैक्सिमम नॉलेज और मैक्सिमम रिजल्ट के साथ प्रोड्यूस करके दिया है बच्चों को। कहीं भी कंटेंट में कमी नहीं की है आज तक, कंटेंट में कभी भी कमी नहीं की है। आप चाहें तो रिव्यू पढ़ सकते हैं हमारा जाके, ठीक है? रिव्यू में आपको मिलेगा किसी एक बच्चे ने तो मेरी तुलना कृष्ण जी से कर दी थी, ठीक है? मैं उतना बड़ा इंसान हूं नहीं, बट उस बच्चे के लिए ये था कि मैं कृष्ण जी की तरह था, ठीक है? तो ऐसा तुलना मत करो भगवान से, बट पढ़ाते दिल से हैं बच्चों के लिए कि बच्चों का रिजल्ट आए। नाउ अब बच्चे बोलेंगे सर क्या इतना पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है भाई, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम थोड़ी ना है, ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपके करियर को आगे शेप करने वाला है। आपको कॉलेजेस इसके बाद सिलेक्ट करने हैं कि आपको MSU मिलने वाला है, आपको DDIT मिलने वाला है, आपको BVM मिलने वाला है, आपको कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है, ये सब किस पे सेट रहेगा? इसके स्कोर पे। अब इस एग्जाम के स्कोर को अगर आप ढंग से नहीं अचीव कर पाए तो फिर आपके लिए कॉलेज के ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे भाई। तो अभी सही मौका है, पहले तो वेबिनार अटेंड करो सबसे पहले, और वेबिनार अटेंड करने के बाद डिसाइड करो कि कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, वो आपको वाकई में उस एग्जाम को क्लियर करवा भी पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, इसको सोचो पहले, ठीक है? नाउ अगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना कि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, वी आर दी इंस्टीट्यूट विच इज प्योरली बेस्ड ऑन रिजल्ट। हम वही इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ रिजल्ट पे बेस्ड है, हमारा मेन उद्देश्य रिजल्ट है। लोग बोलते हैं ये स्टेटमेंट, मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से बच्चे हैं और कहां कहां गए हुए हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। सुमिता रंजन DDIT कॉलेज की बच्ची, GWSSB R&B में सिलेक्टेड। कलानिधि GEC सूरत की बच्ची भाई, GES GWSSB R&B तीनों में सिलेक्टेड। नीरव पटेल GEC भरूच, कहां सिलेक्टेड है? GNFC PSU, स्टेट PSU भाई, 13 लाख की जॉब है।
अर्णव WSP इंडिया कहां से पढ़ाई की? NIT त्रिची से पढ़ाई की। कौन से कॉलेज का था? MSU। सिद्धार्थ मारू MSU, रिलायंस में प्लेस्ड है। मीरल MSU, विशाल MSU, सचिन BVM कॉलेज, जिगर MSU, ऋषभ MSU। अब आप खुद देखो ना भाई, कॉलेज अगर इतने अच्छे कॉलेज आप ऑप्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला, आप देखिए सामने है रिजल्ट आपके। सृष्टि अभी पढ़ ही रही है, ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। ध्रुविल पढ़ ही रहा है, सिलेक्ट हो चुका है। कुशल अभी पढ़ ही रहा है MSU में, सबके सब MSU। आकाश MSU IIT रुड़की में चला गया मास्टर करने। मीट DDIT का बच्चा IIT दिल्ली में चला गया है मास्टर्स करने। हीनल NIT त्रिची मास्टर्स करने DDIT। चिराग NIT राउरकेला DDIT। जय MSU रोड एंड बिल्डिंग में सिलेक्टेड। देवंजन IIT हैदराबाद एंड ध्रुविल NIT त्रिची। अब आप खुद सोचो कि जब आपको इतने अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आपका करियर क्यों नहीं बनेगा? यही तो आपको डिसाइड करना है। ये एग्जाम इसीलिए है। लोग जनरली क्या बोल रहे हैं कि ये एग्जाम करके ना गलती कर दी गवर्नमेंट ने। बिल्कुल गलती नहीं की है भाई। इस एग्जाम के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। आप किधर जाने वाले हैं वो पूरा एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पे होगा। एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, अब सब एक पैरामीटर पे कॉमन हो गए। अब कोई ऐसा नहीं रह गया कि भाई कोई प्राइवेट कॉलेज से किसी ने अपना डिप्लोमा किया था तो उसको ज्यादा नंबर मिल गए, किसी ने गवर्नमेंट कॉलेज से किया था उसको नंबर कम मिले। तो इस वजह से इसको तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया अपने डिग्री के लिए, इसको नहीं मिल पाया। अब ऐसा है ही नहीं, सबको एक इक्वल तराजू पर रख दिया गवर्नमेंट ने। आपका सिलेक्शन अब आपकी नॉलेज पे होगा, तो अब आपकी नॉलेज का टेस्ट है। नाउ व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। मैं बार बार यही चीज को रिपीट कर रहा हूं, क्यों आपको प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए? बिकॉज ये वो एग्जाम है जिसके थ्रू आपके चांसेस बढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलने के, और आपके एक ब्राइट करियर के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये एग्जाम। दूसरा, अफोर्डेबल फीस एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। भाई अगर प्राइवेट कॉलेज में आप गिनते हो ना तो 1-1 लाख तक फीस है। आप जब एंटर होंगे तो सेकंड ईयर में एंटर होंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर 3 लाख रुपए फीस आपकी ऐसी चले गई। 3 लाख सीधा सीधा चले गई फीस आपकी। उसी के अगेंस्ट में अगर आप कोई अच्छा कॉलेज लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, आप सोच लीजिए आपकी कितनी फीस सेव होने वाली है। तो आप ये भी तो डिसाइड करिए कि भैया क्या मम्मी पापा के पास वाकई में इतना पैसा है कि वो आपको प्राइवेट कॉलेज में डाल सके, और प्राइवेट कॉलेज के बाद भी क्या आपका करियर बनने वाला है कि उस प्राइवेट कॉलेज से? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अगर अच्छा कॉलेज लेना है तो अच्छे नंबर स्कोर करने पड़ेंगे DD सेट एग्जाम में, और उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा DD सेट के लिए। नाउ गुड कॉलेज प्रोवाइड्स यू सफिशिएंट नॉलेज विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट। इसके लिए तो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया यार। मैं गुजरात में ना मैक्सिमम कॉलेजेस में सेमिनार के लिए गया हुआ हूँ। मैंने देखा है कई कॉलेज में तो इक्विपमेंट ही नहीं है भाई, और इक्विपमेंट है तो कैलिब्रेटेड ही नहीं है। बच्चों को प्रैक्टिकल ही नहीं करा रहे हैं। जब बच्चा मेरे पास आता है पढ़ने तो बोलता है प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं सही सब्जेक्ट का। ठीक है, ये क्यों होता है? जब आप एक अच्छा कॉलेज नहीं चुन पाते हैं, जब आप एक एवरेज कॉलेज चुन लेते हैं तो वहां पर प्रैक्टिकल की कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। थ्योरी तो वैसे भी लिमिटेड पढ़ाई जा रही होती है आपको। ठीक है, ना प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया, ना आपको थ्योरेटिकल पूरा नॉलेज दिया, ना आपको फील्ड विजिट्स कराई। जब ये तीनों चीजें ही नहीं हुई तो आप एक ओवरऑल सिविल इंजीनियर बन कर सकते हो अच्छे। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज चुनना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन DD सेट के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, now good college gives you a chance to get yourself selected in prestigious private companies as well as government companies। अगर आपने बहुत अच्छा कॉलेज सिलेक्ट किया ना, तो जैसे अभी आपको मैं नाम दिखा रहा था कि करके, शायद अगला नाम आपका हो उस लिस्ट में कि आप सिलेक्ट हुए हैं रिलायंस में, आप सिलेक्ट हुए हैं अडानी ग्रीन्स में, आप सिलेक्ट हुए हैं PSU के अंदर, आप सिलेक्ट हुए हैं IOCL में, आप सिलेक्ट हुए हैं इसरो में। अरे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यार, एक छोटा सा एग्जांपल। हमारे यहाँ की एक बच्ची, ठीक है, जो यहां से पढ़ के IIT में गई, वहां से वो IIT के पैसों पे 5 देश घूम लिया उसने, और नरेंद्र मोदी जी के सामने उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट सामने डिस्प्ले किया जिसको आज एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है भाषिनी के नाम से। वो बच्ची उस प्रोजेक्ट में जो काम कर रही है बच्ची, वो बच्ची हमारे इंस्टीट्यूट की। सोचो आप, यहां से पढ़ी हुई बच्ची और कहां तक पहुंच गई वो बच्ची। ठीक है, पैकेजेस की बात नहीं करूंगा, बट ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन, अब इस एग्जाम के लिए पहले ज्वाइन मत करो किसी भी इंस्टीट्यूट को। ठीक है, 30 दिसंबर को आपका वेबिनार है, शाम को 6:30 बजे। शाम को 6:30 बजे करना क्या है, इस QR कोड को स्कैन करिए,
गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करिए तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस वेबिनार के लिए। जो भी अपडेट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे आएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए ये QR कोड मैंने दिया हुआ है, स्कैन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। दोनों में से अगर किसी भी चीज में दिक्कत जा रही है आपको स्कैन करने में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाइए वहां पे क्लिक करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है जिसको आप रिजॉल्व करवाना चाहते हैं, ये 2 नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ ऑन दिस पॉजिटिव नोट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर अगेन एक बात बोल के जा रहा हूं, ये फैसला कि आपको डीडी सेट का एग्जाम ढंग से क्रैक करना है या नहीं करना है, इसके लिए पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, ये प्योरली आपका है। पर इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके लिए नहीं, आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए है, आपके परिवार के लिए। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।